ठीक है, अब आते हैं क्या है अगला, सेकंड वाला 48/455। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 455 का क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे, डिवाइड करो 455 किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा, 5 है क्योंकि है ना, 5 है तो इसलिए 5 से जाएगा, ये हो जाएगा 595, 5 1 5 91 आ जाएगा। अब ये किससे जाएगा, 13 7 तुम्हें पता होता है 91 होता है, और ये हो गया 7 1 7 होता है। तो इसमें 5 की एक पावर तो आ रही है, तो इस वजह से देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। 455 को तुमने लिख लिया 5 इंटू 13 इंटू 7, ठीक है। अब देखो ये इसका जो डिनोमिनेटर है, सब इधर देखो, इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या 2 की पावर, ये जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में के फॉर्म में आ रहा है क्या, जैसे पिछली वाला क्वेश्चन था हमारा, उसमें तो 2 की पावर इंटू समथिंग आ रहा था, 5 इंटू 5 की पावर समथिंग, लेकिन क्या इसमें आ रहा है 5 आ रहा है, पर क्या 2 है, खाली 2 और 5 है, ऐसा तो नहीं है। हाँ नहीं है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखते हैं, इसको लिख लेते हैं 5 इंटू 13 इंटू 7। इसमें मेरे ख्याल से आएगा ही नहीं, मैं इसमें लिख देता हूँ, एक मिनट आंसर ही देख लेते हैं क्या है आंसर इसका। आंसर इसका है हाँ, इसका आंसर में भी यही नहीं है, ठीक है। ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है ये रेशनल नंबर्स क्या है, टर्मिनेटिंग और डेसिमल नहीं है, ठीक है। तुम क्या लिख सकते हो इसमें, द डिनोमिनेटर इज not in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, so 2 की पावर 5 into 5 की पावर n, so it do not have a terminating decimal। टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है इसका, क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ही देखो, ये जो मैंने स्टेटमेंट इधर लिखा था वही तो मैं आगे जाके मैं बोलूंगा कि तुम लिख लेना, ठीक है। तो इसको अभी लिख लेना था तुम्हें, ठीक है। अभी लिख लिया है तो अच्छा है, वरना वीडियो पहले करके आप देख लो। चलो अब आगे पे आता हूं मैं, क्या है 7/12। अब क्या इसका डिनोमिनेटर तुम्हें लग रहा है कि वो है 2 की पावर m इंटू ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m है, ठीक है। क्या है देखो जरा इधर, 12 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 6, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर समथिंग, लेकिन इधर 3 आ गया ना। ऐसा हमारा रूल क्या कह रहा है
ये जो है हमेशा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में आना चाहिए। इस वजह से ये तो 5, इसमें तो कोई और नंबर आ गया इधर, तो इस वजह से ये जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो वही तुम लिखोगे जो पहले मैंने लिखवाया था, वो मैं दोबारा अभी नहीं लिख रहा। चलो देखते हैं अब अगला। अब आता है 6/35। देखो इसमें भी 35 में क्या है, 7 इंटू 5 है, 7 तो आता नहीं है, आना नहीं चाहिए, तो 2 इंटू 5 समथिंग कुछ आना चाहिए इसके, इस क्यू के फैक्टराइजेशन में। देखो ये 7 इंटू 5 ही तो है, तो अगर ये 7 ना होता, खाली 5 होता, तब हो सकता था काम, लेकिन अब 7 है, तो ये क्या है, इसके पास कोई डेसिमल, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ठीक है, इतना ही है इसमें। अब आता है 13/125। अब ये तुम कह सकते हो इसमें आता है, इसमें क्या है, इसका एक्सपेंशन जो है वो हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो इसमें 125 का वो ढूंढो तुम, 5 टू द 10 टू 25, 25 हो गया, 5 5 द 25, 5 1 द 5। ठीक है, तो ये 5 क्यूब हो गया, 5 क्यूब इंटू 2 की पावर 0 लिख सकते हो तुम, और ऊपर 13 है, तो इसमें क्या करो, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 13, 13 8 का 104, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 104 अपॉन 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 104, यानी कि 0.104 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 3, ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। और ये हमने कैसे पता लगाया, क्योंकि